बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और ये जो आज की वीडियो है ये बेसिकली सिविल थ्योरी के ऊपर मेरा कंटिन्यू जो कंप्लीट ट्रेनिंग है उसका 73 नंबर वीडियो है। और अगर जो मैंने लास्ट एक प्लेलिस्ट शुरू की थी एक्सप्लोरिंग एडवांस रोडवे मॉडल, तो उसका ये 4th वीडियो है। अगर आप लास्ट लेसन को देखेंगे तो उसमें क्या था कि हम लोगों ने ये सीखा था कि कैसे हम लोग ऑटोमेटिकली इंटरसेक्शन क्रिएट कर सकते हैं सिविल थ्योरी में। जैसा कि ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये एक टी से शेप का इंटरसेक्शन है। ये हम लोगों ने जो हमारा सिविल थ्योरी का लास्ट टॉपिक था उस पर ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं, ठीक है। अब अगर इसमें हम लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है या कुछ इसका कर्व रिटर्न चेंज करना है या कुछ रोड इनसाइड आ रहा है या आउट जा रहा है तो इनको चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे, ये चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल जो कि यूट्यूब पर है शहजाद 216 के नाम से, उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसको हिट करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह ये मेरा डेली मोशन का सेम चैनल है आमिर शहजाद मुस्तफा के नाम से, और ये मेरी वेबसाइट भी सेम नाम से है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वेबसाइट पर लाजमी मुझे फॉलो करें, ताकि इसमें मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पोस्ट डालता रहता हूँ, आपको मिलती रहे। तो चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट अपने वीडियो में देख चुके हैं कि ये कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इसको एडिट करने का तरीका कार क्या है कि ये जो हमें मार्कर दिया गया है यहाँ पे, तो हम क्रिएट करते हैं तो ये मार्कर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक नया सा टूल बक्स आ गया है। तो इसमें मैं सबसे पहले देख लेता हूँ एडिट ऑफसेट। इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आपको सेम वही नज़र आ रहा है जो हम लोग हमने क्रिएट किया था, ये सेम वही चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी विड्थ यहाँ पे दिखाई दे रही है 12 फीट, तो मैं इसको 15 करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये दिखा रहा है कि ये प्राइमरी रोड की लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ 15 इंटर, और इसी तरह राइट साइड का जो है इसको भी 15 करके इंटर करता हूँ, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लोज किया, अब ये देखते हैं कि ये ज्योमेट्री जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, तो हम इसको हमने अपडेट करना है। कैसे करना है कि एक तो हम इसके ऊपर क्लिक करके उसको रीबिल्ड कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग पर्सपेक्टिव में जाकर यहाँ पर ये है इंटरसेक्शन, माई इंटरसेक्शन, जो इसका नाम हम लोगों ने लास्ट में रखा था वही है। इसको ऊपर क्लिक करके हम राइट क्लिक करके इसको करेंगे अपडेट रीजन एंड रीबिल्ड कॉरिडोर। जैसे इस पर क्लिक किया उसके बाद हम इसको कंटिन्यू विद अपडेट कर देते हैं। तो जैसे मैंने किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा बिल्कुल अपडेट हो चुका है मेरी 15 फीट लेन की विड्थ के हिसाब से। अब अगर मुझे ये जो कर्व रिटर्न है दोनों तरफ में किसी एक में कोई चेंजिंग करनी है दोनों में, वो कैसे करेंगे? तो तरीकाकार सेम ही है कि हम मार्क पर क्लिक करेंगे कि हमारा ऑलरेडी क्लिक है। मैं आ जाता हूँ एडिट कर्व रिटर्न पे, ठीक है जी। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मैं ये डायलॉग बॉक्स को थोड़ा सा सामने ले आता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये दिखा रहा है नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट ये वाला, और दूसरा अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ ये दूसरी साइड का जो मेरा नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट है वो दिखा रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको चेंज करता हूँ नॉर्थ वेस्ट वाले को, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग लास्ट इसका जो रेडियस रखा था जो आपको प्रीव्यू में ये नीचे भी नज़र आ रहा है, या ये इधर भी हाईलाइट हो चुका है, तो 25 रखा था, इसको मैं कहता हूँ नहीं ये मुझे 40 फीट चाहिए। इंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने इंटर किया तो आप देख सकते हैं जो मेरी ज्योमेट्री है वो कोलैप्स हो चुकी है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और दोबारा इसको राइट क्लिक करके मैं अपडेट रीजन एज बिल्ड कॉरिडोर करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। तो ये साइड जो मेरी लेंथ की थी उसकी रेडियस जो यहाँ पर है वो 40 फीट हो गया 25 फीट की जगह पे। तो अगर आप एक चीज़ देखें तो वैसे तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये देखें ये डे लाइट जो है वो अब ख़त्म हो गई। रीज़न क्या थी कि जब ऑटोमेटिकली हम लोगों ने ये इंटरसेक्शन बनाया था तो सिविल 3D ने हमें ये कुछ असम्बलीज खुद से क्रिएट करके दी थी, जो कि अगरचे सारी इस्तेमाल नहीं हुई थी। तो यहाँ पर दोबारा अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो ये इसको अभी ऐड करने का तरीका क्या क्या है कि मैं इसको 2 बार एस्केप करता हूँ ताकि कोई चीज़ सेलेक्ट ना रह जाए।
तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो पहले वाले टॉपिक मैंने बताया था कि एडिट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कौन से असेंबली में फ़र्क है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दिखा रहा है रीजन जो सेकेंडरी हाफ रोडवे की डे लाइट है वो मिसिंग है उसका टारगेट। तो उसको ऐड करने का तरीका कार क्या है कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कॉरिडोर प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो यहाँ पर वो सेम हम लोग ढूंढ लेंगे, नहीं तो क्या करता हूँ मैं जाता हूँ ऑल सेट टारगेट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरी तमाम जो हैं वो डे लाइट मौजूद है सिवाय इसकी जो अभी नई क्रिएट हुई है उसमें टारगेट नहीं है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इस पर भी ईजी कर देता हूँ। ओके किया, ओके किया, दोबारा ओके प्रेस करके रीबिल्ड कॉरिडोर करता हूँ। जैसे ही मैंने रीबिल्ड किया तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली लग गया है। मैं इसको रीजन कर देता हूँ आरी लिख के, ठीक है। तो ये तमाम मेरा अनसेलेक्ट हो गया। अब अगर मुझे क्या करना है कि अगर ये जो मेरी रोड इधर से आ रही है, मैं कहता हूँ कि ये इधर से जो आ रही है ये आते हुए कर्व रिटर्न से होकर आगे जाती है, तो इसमें मुझे ये ऐड करना है रोड को। तो उसका तरीकाकार भी सेम ही है कि हम ये मार्कर के ऊपर क्लिक करेंगे और एडिट कर्व रिटर्न पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है। अब ये देखें लिखा है नॉर्थ ईस्ट, तो हमने इसमें अगर चेंज करना है तो यही सिलेक्टेड होना चाहिए, और अगर हमने ये साइड पे चेंज करना है तो ये सिलेक्ट होना चाहिए। मैं मसलन कहता हूँ कि मुझे इस साइड पे चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाला क्वाड्रेंट मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये लिख देता हूँ वाइडनिंग लेन, वाइडनिंग टर्न लेन फ्रॉम इनकम रोड, यानी यहाँ से जो इनकमिंग आ रहा है इस रोड की, तो ये जो है ये आउटगोइंग है। अगर आपको इनकमिंग रोड में डालना है तो आप इस पर चेक मार्क करेंगे। तो सिविल 3D हमें खुद से एक रेफरेंस भी यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। जैसे हमने इसको चेक मार्क किया तो अब ये देखिए ये एक नया ऑप्शन हमारे पास आ गया। इसको मैं अनचेक करता हूँ तो ये चला जाता है। तो अगर मुझे इनकम में ये ऐड करना है तो यहाँ पर मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ प्लस के ऊपर। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें दी गई हैं, ट्रांजेक्शन डिटेल और वाइडनिंग डिटेल, ठीक है। ट्रांजेक्शन में अगर देखें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो लेंथ है हमें दे रहा है ये 100 फीट की दे रहा है। तो मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं मुझे 120 फीट की चाहिए, तो इंटर करूँगा। जैसे मैं 120 किया तो ये देखें ये ज़्यादा हो गई है। इसी तरह अगर कोई रेडियस वगैरह आपने चेंज करना है, कर्व 1 का मतलब मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। इसको अगर मैं मतलब 40 कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, ये देखिए ये अब ये पीछे चला गया क्योंकि रेडियस ज़्यादा हो गया है। तो उसके बाद अगर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ आकर अपडेट रीजन एंड रीबिल्ड कॉरिडोर पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा इनकम रोड ऐड हो गया। अगर आउटगोइंग रोड ऐड करना है तो वो भी उसका तरीकाकार यही है, सेम ही। हम मार्कर पे क्लिक करें और एडिट कर्व रिटर्न पे दूसरी साइड सेलेक्ट होगी, और यहाँ पर भी आप जो भी उसकी लेंथ वगैरह देना चाहें। यहाँ पे ये अभी बाई डिफ़ॉल्ट 120 दे रहा है क्योंकि पहले 120 मैंने यूज़ किया है। मैं इसको कम या ज़्यादा जो भी करना चाहूँ वो यहाँ पे कर सकता हूँ। और उसके बाद इसका रेडियस वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। मसलन मैं इसका रेडियस 25 कर देता हूँ और लेंथ इसकी 100 कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर आकर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ और रीबिल्ड कर देता हूँ। तो अब देख रहे हैं जैसे ही मैंने इसको अपडेट किया तो इसने खुद से ये सारे कॉरिडोर की जो डे एंड लाइट है वो सारे ऐड करके खुद से क्रिएट कर दिया है। इसमें सिर्फ ये है कि ये साइड की विड्थ जो है वो 15 फीट हो चुकी है, जबकि इस साइड पे वो 12 फीट, इसलिए ये आपको ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी इसका प्रीव्यू देखना चाहें तो हम इसके ऊपर क्लिक करके ऑब्जेक्ट व्यू में चले जाते हैं और मैं इसको किसी भी व्यू में जाकर इसको देख सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी प्रॉपरली ज्योमेट्री वगैरह जो है वो क्रिएट की गई है। ये हमारा कर्व रिटर्न है, यहाँ से डे लाइट डायरेक्टली ये देखे स्लोप प्रॉपरली आ रही है और इसमें किसी किस्म का कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप अपने जो कॉरिडोर या अपना इंटरसेक्शन होता है उसको हम एडिट कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो वो आप ज़रूरत के मुताबिक इनको मज़ीद अगर किसी को चाहिए तो इसको सर्च कर सकते हैं। तो मैं इस टॉपिक को यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।